सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं शिवराज सिंह फिर आपकी सेवा में एक नए स्पेशल टॉपिक के साथ। मैं स्पेशल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप देखना कि ये आप कहां कहां क्या क्या कैसे कैसे आप लाइफ में करते हो, उसके पीछे क्या रीजंस है क्या नहीं है, आज आप आइडेंटिफाई कर लोगे। आज आप आइडेंटिफाई कर लोगे। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, जैसे आज भी यही टॉपिक लेकर आया हूं कि आपकी लाइफ दो जगह रहती है, हर टाइम दो जगह रहती है। या तो ऑन द कोर्ट रहती है या इन द स्टैंड रहती है। ऑन द कोर्ट से मेरा क्या मतलब है? ऑन द कोर्ट से मतलब है कि जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हैं तो पिच पे रहना ऑन द कोर्ट है। अगर आप पिच पे हैं तो वो ऑन द कोर्ट है, राइट। और इन द स्टैंड से मेरा मतलब यह है कि जैसे स्टैंड में बैठ के दर्शक मैच देख रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, वेरी गुड, चौका लग गया, छक्का लग गया, वो ताली बजा रहे हैं। तो ऑन द कोर्ट है पिच पे आना, इन द स्टैंड है बैठ के मैच देखना। तो आप लाइफ में कोई भी सिचुएशन से जब आप डील कर रहे हैं या कोई भी किसी प्रकार का कोई काम कर रहे हैं, पर्सनल एरिया में, प्रोफेशनल एरिया में, बिजनेस में, व्हाटएवर, जो भी, जहां भी, जैसे भी, आप अपने आप को ऑब्जर्व करो। आप अपने आप ऑब्जर्व करना। आज आप इस बात पे उपस्थित हो जाओगे जब मैं बोल रहा हूं। अपने आप को देखना आप कि आप क्या इन द स्टैंड बैठे होते हो उन चीजों को लेके, या ऑन द कोर्ट आके खेलते हो। देखो, ऑन द कोर्ट का मतलब है पिच पे आया, आपने एक्शन लिया। इन द स्टैंड क्या है? जो इन द स्टैंड बैठे रहते हैं, इन द स्टैंड बैठे रहते क्या करते रहते हैं? बात करते रहते। देखो, दोनों जगह बातचीत हो रही है। ऑन द कोर्ट आते हो तो भी बातचीत होती है। दो प्लेयर हैं, मान लो विराट कोहली और रोहित शर्मा बैटिंग कर रहे हैं, तो जब वो बैटिंग कर रहे हैं तो आपस में वो बात करते हैं या नहीं? यस, करते हैं। जब वो बैटिंग कर रहे होते हैं तो इन द स्टैंड क्या हो रहा होता है? इन द स्टैंड भी लोग बात कर रहे होते हैं। और इन द स्टैंड क्या बात करते हैं? हिंदुस्तानी आदमी बड़े इंटरेस्टिंग है वो ये तक जानते हैं विराट कोहली कौन सी बॉल पे आउट होगा और कौन सी बॉल पे आउट नहीं होगा। वो ये भी बताएंगे इस बॉल पे उसे आगे बढ़ के मारना चाहिए था, पागल बेवकूफ विराट कोहली, खेलना नहीं आता इसे। अगर वो ऐसे नहीं खेलता ना तो ऐसे हो जाता, अगर वो ऐसे नहीं खेलता तो आउट नहीं होता, इंडिया जीत जाती। ये विराट कोहली की वजह से ऐसा हो गया। तो इन द स्टैंड क्या बातें हो रही हैं? इन द स्टैंड बातें हो रही हैं, ज्ञान बट रहा है, बहुत सारे व्यूज, बहुत सारे आइडियाज दिए जा रहे हैं। रोहित शर्मा को अब इस ओवर में ये करना चाहिए, इस ओवर में इसको 12 रन बनाने चाहिए। इंडिया अगर इस ओवर में 12 रन बनाएगी तो भाई पक्का जीत जाएगी। पता है हिंदुस्तानी लोग कैसे हैं? इन द स्टैंड क्या चलता है? हिंदुस्तानी तो नहीं कहूंगा, इन द स्टैंड चलता क्या है? सबको मालूम था पिछला वर्ल्ड कप इंग्लैंड जीतेगी, इंडिया नहीं जीतेगी, सबको मालूम था। पता कब मालूम चला? जैसे ही इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीत लिया। कितने स्मार्ट है लोग। जैसे ही वर्ल्ड कप जीत लिया, तेरे भाई ने कहा था ना इंग्लैंड ही जीतेगी अब की बारी, इंडिया नहीं जीतेगी। क्यों? अरे यार, इंग्लैंड ने तो बनाया है क्रिकेट, अब ये नहीं जीतेगी। अब इंडिया जीत जाती वर्ल्ड कप तो तेरे भाई को मालूम था इंडिया जीतेगी। इंडिया से बढ़िया तो इस समय कोई टीम ही नहीं है। मतलब जो जो हो जाए वो उसे मालूम है। अगर मोदी जी जीत गए तो मालूम है, मोदी जी नहीं जीते तो भी उन्हें मालूम है। जो भी रिजल्ट आ गया वो हर हिंदुस्तानी को मालूम है। वो इन द स्टैंड ऐसी बातें होती हैं। इन द स्टैंड कैसी बातें होती हैं कि हाँ, आप, मेरे को मालूम था, मुझे यही था। आप एमएलएम कर रहे हो, मना करेंगे, तुम पागल हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे नहीं होगा, तुम पैसे कमा जाओ। हमें तो मालूम था, तू समझदार है, तू तो कर ही सकता है, मैं नहीं कर सकता। लेकिन तो मेरा कहने का मतलब ये कि जो हो जाए इन द स्टैंड, क्योंकि वो ऑन द कोर्ट तो आए नहीं ना, पिच पे तो कभी आए नहीं। वो बैठे उनसे बातें करा लो। विराट कोहली के बारे में मैंने तो ऐसे भी लोग सुना है, जब तेंदुलकर बैटिंग करता था, बेवकूफ कैसे आगे बढ़ के खेल गया, स्टंप आउट हो गया। अभी तो रुकने का टाइम था, रुक जाता तो इंडिया जीत जाती। बेवकूफ। तेंदुलकर, उनके हाथ में एक बार बैट दो जो मैच देख रहे हैं। कोई यार देखो यार, मुझसे बात करा लो प्लीज, अपन को बैटिंग नहीं आती। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, इन द स्टैंड जो बातें हो रही हैं वो खेल के बारे में बातें हो रही हैं, और ऑन द कोर्ट जो बातें हो रही हैं, यानी कि पिच पे जो विराट कोहली और रोहित शर्मा बातें कर रहे हैं, एमएस धोनी बात जो कर रहे हैं, वो खेल के लिए बात कर रहे हैं। और वो बातें कर रहे हैं एक्शन लेने के लिए। इस ओवर में हम ये करने वाले हैं, अब ये बॉलर आएगा, इसको हम रन बनाएंगे, या इसमें हम रुक के खेलेंगे, अगले ओवर में रन बनाएंगे। वो एक्शन के लिए बातें कर रहे हैं। एक्शन एक्शन एक्शन। और इन द स्टैंड क्या चल रहा है? नो एक्शन, बातें, ओनली बातें। ज्ञान, राय और चाय हिंदुस्तान में बट रही है, जम के बट रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं, जितनी मर्जी ले लो। अब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, क्या आप लाइफ में ऑन द कोर्ट आते हो या इन द स्टैंड रहते हो?
मैं जब भी कभी ऐसी बात पूछ लूं, एक बहुत बड़ा सेशन हो मान लो, मैं पूछ लूं कि भाई क्या है, आप ऑन द कोर्ट वालों को पसंद करते हो, इन द स्टैंड वालों को पसंद करते हो, और जो इन द स्टैंड वाले हैं उनकी बात पे तुम पे कोई इंपैक्ट पड़ता है या नहीं? कहते सर हम पे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। अब आप अंडरस्टैंड करिएगा, जब आप खेलते हैं ना तो इन द स्टैंड वाले अगर ना बोलें, अब कोई जितना मर्जी चिल्ला रहा हो, विराट कोहली को फर्क पड़ता है क्या चौके छक्के मारने में? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब नेटवर्क मार्केटिंग की बात कर लो, आप जब ऑन द कोर्ट होते हो, जब आप प्लान दे रहे हो, जब आप काम कर रहे हो, ऑन द कोर्ट हो आप, तब इन द स्टैंड वाले कौन है? हमारे पेरेंट्स होते हैं, कभी कभी हमारी फैमिली मेंबर्स होते हैं, कभी हमारे फ्रेंड्स होते हैं। वो सही है, वो गलत नहीं है, वो इन द स्टैंड है। वो देख के क्या बोलेंगे, ये काम चलेगा, ये काम नहीं चलेगा, और तुम रात को बैठ के सोचते हो ठीक तो नहीं बोल रहा था कहीं। अरे जो मैच देखने आए हैं उनके कहने से अगर बैट्समैन को जिस दिन फर्क पड़ना शुरू हो गया, उस दिन गेम ही ओवर हो जाएगा। तो जो मैच देख रहे हैं, जो दर्शक है, कोई भी है, चाहे फैमिली है चाहे फ्रेंड्स है, वो दर्शकों को देख के आपका गेम नहीं चल सकता। विराट कोहली अगर देखना शुरू करते ना कौन क्या क्या बोल रहा है, वो खेल ही नहीं पाएगा। तो वो क्या है, वो अपने गेम में मस्त है, क्योंकि वो बात कर रहा है गेम खेलने के लिए, और वो बात कर रहे हैं गेम के बारे में। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग में दर्शक है जो पिच पे नहीं है, और वो जब बोलते हैं और अगर आपको फर्क पड़ा तो आप रन नहीं बना पाओगे बेसिकली। और मैं एक चीज बताता हूं आप लोगों को, देखना आप देखना, कभी कभी मतलब दर्शकों की बात बैट्समैन सुनने लग जाए। ऐसे ही क्या करते हैं लोग, अरे मेरा भाई कह रहा था, हाँ ये कंपनी वेस्टीज ये आगे कहां तक जाएगी, मेरा भाई कह रहा था नहीं ये कोई बड़ी कंपनी नहीं है, ये ऐसे ही बोल रहे हैं। उसी बात को इंपैक्ट पड़ गया। वो दर्शक है यार, वो पिच पे नहीं है, आप पिच पे हो, आपको रन बनाने हैं नहीं, हाँ बनाने हैं। तो दर्शकों की बातें अपनी जगह ठीक है, उन्हें चलने दो, ये इंडिया में चलता ही रहता है, दर्शक ज्यादा है लोग। तो ऑन द कोर्ट, अब ऑन द कोर्ट आदमी आता क्यों नहीं है, ये सोचने वाली बात है कि ऑन द कोर्ट क्यों नहीं आता आदमी। ऑन द कोर्ट है ना, ऑन द कोर्ट आप एक बात देखो, अगर विराट कोहली खेलने आएगा तो क्या क्या करके आएगा, वो पैड पहनेगा, वो हेलमेट पहनेगा, वो एल्बोज पहनेगा, ग्लव्स पहनेगा, सब कुछ लगा के चारों तरफ से एकदम सेट होकर आएगा। क्यों? क्योंकि ऑन द कोर्ट में रिस्क है, साला फटती है ऑन द कोर्ट आने में लोगों की। क्यों? अरे वहां जाएंगे तो खेलना पड़ेगा, क्या हुआ मैं आउट ना हो जाए और बॉल ना लग जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी आप ऑन द कोर्ट आओगे रिस्क इन्वॉल्व है, नो डाउट अबाउट इट। ऑन द कोर्ट आओगे रिस्क इन्वॉल्व है। आपको क्या लगता है जो विराट कोहली छक्का मारता है तो रिस्क नहीं लेता? उसे नहीं मालूम कि मैं आउट भी हो सकता हूं? रिस्क तो इन्वॉल्व है, लेकिन छक्का मारना है नहीं मारना है? अगर छक्का मारना है तो बिना रिस्क नहीं हो सकता, लेकिन लोग रिस्क नहीं लेना चाहते, रिस्क लेने में डरता है आदमी। नहीं यार ये होगा तो। आप एक चीज याद रखना हमेशा, जब भी आप ऑन द कोर्ट आओगे, अगर आप आउट भी हुए तो भी स्कोरबोर्ड मूव करेगा, इन द स्टैंड कभी स्कोरबोर्ड मूव नहीं करेगा। स्कोरबोर्ड मूव करने से तात्पर्य अगर आउट भी हो गए तो आप सीख जाओगे कैसे आउट नहीं होना, और स्कोरबोर्ड में बॉलर को दिखाएगा कि एक विकेट ले ली उसने। तो इन द स्टैंड तो कभी स्कोरबोर्ड मूव कर ही नहीं सकता। तो लाइफ में अगर कुछ करना है तो ऑन द कोर्ट आओ, पिच पे आओ। वर्ल्ड कप जीतना है सर, मुझे करना है, लेकिन क्या करना है, बातें करते रहनी सर, ये है वो ऐसा है, बैट्समैन है, वो टीम ऐसी है, वो कोच ऐसा है, वो अच्छा वो अपलाइन तो कमा रही है, वो डाउनलाइन तो वो तो कमा सकता है सर, मैं नहीं कमा सकता। क्यों? डर लगता है ना ऑन द कोर्ट आने में, रिस्क इन्वॉल्व है। मतलब चाहिए बहुत कुछ सर, मैं ये करना चाहता हूं। शेख चिल्ली वाले सपनों से दूर हटेंगे तो ऑन द कोर्ट आएंगे। शेख चिल्ली रहता था ना इन द स्टैंड, अंडे आएंगे, फिर 4 मुर्गी आएगी, वो करते करते साइकिल से गिर जाता था, अंडे गिर जाते थे, वो इन द स्टैंड है। ऑन द कोर्ट आओ लाइफ में। और बात सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग की नहीं है, पढ़ाई करनी है ऑन द कोर्ट आओ, कुछ करना है लाइफ में, जॉब करनी है ऑन द कोर्ट आओ। आपने एक एग्जाम्पल सुना होगा, मैं जब कॉलेज में था, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। एक एग्जाम्पल सुना होगा, लड़कों के लिए है स्पेशल क्वेश्चन कि एक लंगूर के मुंह में अंगूर, कॉलेज में। अगर तुम्हें याद नहीं आया तो मैं याद दिलाता हूं कि कॉलेज की सबसे स्मार्ट लड़की किसी लंगूर के साथ घूम रही होती थी। और जो सबसे स्मार्ट आदमी है, पहले मैं बॉडी बनाऊंगा, फिर मैं ये करूंगा, फिर 6 पैक ऐप बनाऊंगा, फिर एक लिवाइस की टी शर्ट लाऊंगा, फिर एक जीन्स लाऊंगा, फिर ऐसे जाऊंगा, और फिर 3.5 साल बाद उसे प्रपोज करूंगा। तब तक कोई और ऑन द कोर्ट आया, रिस्क लिया और वर्ल्ड कप जीत गया। तुम आओ 3.5 साल बाद, फिर उसके बच्चे बोलते हैं देखो तुम्हारे, उसकी माँ बोलती है देखो तुम्हारा मामा कॉलेज में पढ़ता था तुम्हारे साथ। तो लाइफ में आप देखो कहां लाइफ में यहां रह जाता है आदमी, जाऊं ना जाऊं, करूं या ना करूं, ऐसा होगा। मैं जानता हूं रिस्क है, लड़की को प्रपोज करोगे रिस्क है, मुझे मालूम है, सैंडल भी पड़ सकती है, हाँ, लेकिन रिस्क के बिना कुछ भी नहीं है। रिस्क के बिना कुछ भी नहीं है। आप प्लान दोगे, ऐसा हो सकता है ज्वाइन करे या ना करे, आप नहीं दोगे तो पक्का ही ज्वाइन नहीं करेगा ना, कहीं और ज्वाइन करा हुआ मिलेगा फिर, और फिर तुम कहोगे यार मैं इसे लाना तो चाहता था, मैं ला नहीं पाया। तो मैं आप लोगों को बोलता हूं, आप लाइफ में
इन द स्टैंड रहना बंद करो और जहां जहां इन द स्टैंड हो ऑन द कोर्ट आओ और रिजल्ट आएंगे। और आप सोच भी नहीं सकते क्या हो सकता है। बल्ला चलाना स्टार्ट करो, आप काम करना स्टार्ट करो। ऐसा नहीं हो सकता आपके सपने पूरे ना हो। थैंक यू सो मच।